Hello everyone, welcome back to my channel. I am Angel. So today we will take a quick summary of chapter A Letter to God of our book First Flight Class 10. So without wasting our time, let us start this chapter. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले चलिए इस पाठ के कुछ बेसिक थिंग के बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर के लेखक का नाम है जीएल फ्यूंटेस और इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर का नाम है लेंचो, जिसको भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है। इतना भरोसा है कि वह भगवान को पत्र लिख देता है। तो यह जानने के लिए कि क्या भगवान उसके पत्र का जवाब देता है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेंचो का घर एक अकेला घर है पूरी घाटी पर, जो एक छोटी पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित है। मतलब कि पूरी घाटी पर बस एक लेंचो का ही घर है और उस छोटी सी घाटी पर पहाड़ी की सबसे ऊंचाई पर लेंचो का घर स्थित है। उस ऊंचाई से नदी, कच्चे मकई के क्षेत्र और फूल जो बिंदी जैसे दिखाई दे रहे थे, इन सबको देखा जा सकता था। केवल एक चीज़ जो पृथ्वी को चाहिए थी वो थी कम से कम थोड़ा पानी। सुबह के दौरान लेंचो, जो जानता था कि उसके खेतों ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है, वह उत्तर पर पूर्व की ओर आसमान को देखता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। महिला जो रात्रि भोज की तैयारी कर रही थी, वह जवाब देती हैं, हाँ अगर भगवान चाहें। मतलब महिला जो डिनर बना रही थी वो कहती हैं, हाँ अगर भगवान चाहें तो हमें पानी ज़रूर मिलेगा। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे जब तक उनकी माँ उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाती है। और लेंचो की वाइफ सभी बच्चों को खाने के लिए बुलाती है। यह खाने के दौरान था कि जैसे कि लेंचो ने कहा था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ आते देखे जा सकते थे। हवा ताज़ा और मीठी थी। लेंचो किसी और कारण से नहीं, बल्कि अपने शरीर पर बारिश की सुखद अनुभूति पाने के लिए बाहर चला गया। और जब वह लौटा, उसने बताया, यह बूंदें नहीं हैं, आसमान से गिर रही हैं, ये नए सिक्के हैं। एक संतुष्ट भाव से लेंचो ने पके हुए मकई के खेत को देखा, जिस पर फूल थे और जो बारिश की चादर में लिपटा हुआ था। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसे हैं। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसे दिखते थे। लेंचो कहता है, अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जल्दी ही बीत जाएगा, लेकिन यह जल्दी नहीं बीतता है। 1 घंटे तक घर, घाटी, पहाड़ और मकई के खेत पूरी तरह से ओले बरसते रहे। मैदान सफ़ेद था, मानो नमक से ढका हुआ हो। मैदान ओलों के कारण सफ़ेद दिखाई दे रहा था और वह ऐसे लग रहा था कि जैसे वो नमक से ढका हुआ है। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा और मकई पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई और जब तूफान थम गया, तब लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, अगर यहाँ टिड्डियों का समूह छोड़ दिया जाता तो वह इससे ज़्यादा फसल छोड़ देती। तूफान ने कुछ नहीं छोड़ा। लेंचो कहता है, इस साल हमारे पास कोई मकई नहीं होगी। वह रात एक दुखदाई रात थी। लेंचो कहता है, हमारा सारा काम, हमारी सारी मेहनत पानी में चली गई और हमें इसके बदले में कुछ नहीं मिला। लेंचो यह भी कहता है कि वहाँ कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सके और इस वर्ष वह भूखे मर जाएंगे। लेकिन उन सब के दिलों में जो उस अकेले घर में रहते थे, बस एक ही आशा थी, भगवान से मदद। लेंचो अपने परिवार से कहता है कि इतना उदास मत हो, हालांकि यह पूरे नुकसान की तरह है, लेकिन याद रखो, भगवान किसी को भूखा नहीं मारता है। लेंचो ने ऐसा कहा कि भगवान किसी को भूखा नहीं मारता है।
रात के दौरान लेंचो अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता है, भगवान से मदद, जिसकी आंखें, जैसा कि वो मानता था, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि किसी के विवेक की गहराई को भी। लेंचो एक बेल की तरह था जो खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखना है। दिन के समय लेंचो एक लेटर लिखना शुरू करता है और वह सोचता है कि जिसे वह खुद बाजार ले जाएगा और मेल में रखेगा। यह भगवान को एक पत्र से कम कुछ नहीं था। उसने लिखा, भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरे परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। मुझे अपने क्षेत्र को फिर से बोने और फसल आने तक घर खर्च चलाने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है। लेंचो ने पत्र पर पता भगवान के लिए लिखा और पत्र को लिफाफे में डाला, उसे बंद किया और परेशान होते हुए शहर की ओर चला गया। डाकघर में उन्होंने पत्र पर एक टिकट रखा और इसे मेलबॉक्स में गिरा दिया। एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर में मदद भी करता था, अपने मालिक के पास दिल से हंसते हुए गया और उसे भगवान का पत्र दिखाया। एक डाकिये के रूप में अपने करियर में वह उस पते को नहीं जानता था, मतलब एज ए पोस्टमैन उसने कभी भी इस पते पर पत्र नहीं पहुंचाए थे और न ही इस पते से पत्र लाए थे। पोस्टमास्टर एक मोटा, मिलनसार स्वभाव का इंसान था और वह भी पत्र को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन अचानक से वह गंभीर हो जाता है और कहता है, क्या विश्वास है? जिस इंसान ने यह पत्र लिखा है उसे भगवान पर कितना विश्वास है और मैं चाहता हूँ कि उस इंसान का भगवान पर से विश्वास कभी ना टूटे। तो इसीलिए पोस्टमास्टर एक उपाय के साथ आता है कि इस पत्र का जवाब देते हैं। लेकिन जब उसने उसे खोला तो यह स्पष्ट था कि इसका जवाब देने के लिए सद्भावना, स्याही और कागज़ से ज़्यादा और कुछ चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, लेंचो ने पत्र में पैसे मांगे थे, तो वैसे ही उस पत्र का जवाब देने के लिए पोस्टमास्टर को भी कागज़, स्याही और एक अच्छे व्यवहार के अलावा पैसे भी चाहिए थे। लेकिन वह अपने संकल्प पर अटक गया और उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। वह खुद भी अपनी सैलरी का आधा हिस्सा देता है और अपने कुछ दोस्तों से भी दान के एक अधिनियम के लिए देने के लिए बाध्य करता है। उनके लिए 100 पैसों को इकट्ठा करना मुश्किल था, इसीलिए वो आधे से थोड़ा ज़्यादा भेजने में ही सक्षम थे। उन्होंने धन को एक लिफाफे में रखा जिस पर लेंचो का पता था और एक पत्र जिसमें एक हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, भगवान। इन रविवार को लेंचो आने वाले समय से थोड़ा जल्दी आया करता था और उसके लिए कोई पत्र है क्या इसके बारे में पूछता था। वह डाकिया खुद था जिसने लेंचो को वह पत्र सौंप दिया और पोस्टमास्टर अपने कार्यालय में बैठकर लेंचो के रिएक्शन को देखने के लिए उत्सुक था। पोस्टमास्टर ने अनुभव किया कि उसने एक अच्छा काम किया है। लेंचो पत्र को खोलता है और पैसों को देखकर जरा भी आश्चर्य प्रकट नहीं करता है। लेंचो सोचता है कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकता, न ही तो वह लेंचो से इनकार करता है जो उसने अनुरोध किया था। तुरंत ही लेंचो खिड़की पर गया और कागज़ और स्याही मांगने के लिए अनुरोध किया और फिर पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठकर गुस्से में पत्र लिखता है और पत्र को लिखकर वो दोबारा खिड़की पर जाता है टिकट मांगने और वह टिकट को चाटकर अपनी मुट्ठी के ताकत से उसे लिफाफे पर चिपका देता है और फिर उसे मेल में गिरा देता है। जैसे ही पत्र मेल में गिरा, डाकिया उसको पढ़ने के लिए चला गया। पोस्टमास्टर ने सोचा शायद लेंचो ने
भगवान को थैंक यू लिखकर भेजा होगा। जब पोस्टमास्टर ने उस पत्र लिफाफे को खोला तो उसमें लिखा था कि भगवान, मैंने जो पैसे मांगे उनमें से केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे, बाकी मुझे जल्दी भेज दो क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। लेकिन इस बार मुझे पैसे मेल के माध्यम से मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह है। और इसके साथ वह एक लेटर भी देता है जिसमें लिखा था लेंचो। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।